जब भी मैंने विनोद के साथ काम किया है, उनमें एक खासियत रहती है कि वो आपका सुना ही नहीं दे रहा, किसको पूछ रही? सॉरी आई मुझे पूछ रही हैं कि बच्चन साहब को पूछ रही? हाँ जी। या my matter is now sub judice, so I won't be able to say anything. But all I can say is that as soon as I get the notice, my lawyers will look through it. We will follow the law of the land, and they shall have my fullest cooperation in it. I have one thing to add, because and that should end this Maggie discussion, is that I personally agree with what Farhan said, but there's one thing he didn't say, which I am saying, that there's also something like in our country, there's a quality control, there's an ISI, there is whole government machinery that has to check the quality of the product that people are consuming. I think we should also question that agency. It's their job to protect us also. With that, let's put a full stop to Maggie and go to Wazir. Hi, Thank you. Rajesh Bijoy, sir. hi, Bijoy. Hi, Bijoy. Yeah. हाँ हाय। अरे वो बिजॉय कर रही हैं आप, एक मिनट, कोई बिजॉय, मिस्टर बिजॉय कर रहा था, हाँ हाँ पूछ लीजिए सवाल, टाइम यही है। अ, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें 3 बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो या फिर एडिटर हो। कहीं आपको ऐसा लगा कि इंटरफेरेंस था इन तीनों का? अगर ऐसा मैं सोचता तो फिर मैं यहाँ पे नहीं होता। I think it has it's been a great learning curve for me as a filmmaker, because the first time I'm working on someone else's script, and it's been a great collaborative effort so far, and I'm enjoying this process. It's been something, like I said, these are filmmakers. Mr. Chopra and Bachchan sir and Farhan, these are people like I really, I love their work. So the very fact that I got an opportunity to kind of interact with them, work with them on a project, itself is a great privilege. So I only look at it as a part of a learning curve. मिस्टर बच्चन, आपसे सवाल है मेरा, यहाँ आपके हियर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21st योगा डे के लिए आपको इनवाइट किया है और शिल्पा शेट्टी को, तो क्या आप जाएंगे दिल्ली? और योगा के लिए मायने क्या हैं आपके? क्या आप योगा करते हैं? लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे, कुछ बताएंगे आप? जी, मैंने अभी तक वो निमंत्रण देखा नहीं है। जो निमंत्रण मेरे पास आया है वो NFDC से आया है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे एक योगा दिवस जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है, और क्या आप एक वीडियो बाइट दे सकते हैं। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, मैं जा कर के वो वीडियो बाइट देने वाला हूँ, केवल बताने के लिए कि ये योगा दिवस है और योगा से कैसे स्वास्थ्य और शरीर को फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ। Hello. जी, ये Yeah, I was going to thank you very much. Honestly, thank you, because First person who asked about पहला शुक्र है आप वजीर पे आए हैं, बड़ी मेहरबानी है आप। नहीं तो पता नहीं हम योगा और कपड़े और घड़ियों और कुर्ते और पजामे से कहाँ कहाँ जाने वाले थे। थैंक यू सो मच। कहानी के अंतर्गत ऐसी एक अवस्था आ जाती है जहाँ मेरी टांगे नहीं हैं, और पूरी फिल्म में मुझे जितना भी काम मिला है वो कुर्सी के ऊपर है, एक व्हील चेयर के ऊपर है। दोनों मेरी टांगे गायब हैं। जब भी मैंने विनोद के साथ काम किया है, उनमें एक खासियत रहती है कि वो बहुत बारीकी से हर एक पहलू को, हर एक विषय को लेते हैं, और जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती तब तक वो लगे रहते हैं उसमें। तो जब ये कुर्सी की बात आई तो मुझे लगा ठीक है, व्हील चेयर है, उस पर जाके बैठ जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले से ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कुर्सियां जो हैं वो मेरे सामने प्रकट करते थे और कहते थे इस पर बैठो, इसको आगे चलाओ, पीछे चलाओ, दाईं तरफ लो, बाईं तरफ लो, घूम जाओ। बहुत सारा इसमें उन्होंने अपना समय बिताया, और अंत में जाकर के एक कुर्सी चुनी गई जिसे आप देखेंगे फिल्म में। क्योंकि हमारी टांगे हैं भाग्यवश, इसलिए बहुत सारा विजुअल VFX कहते हैं शायद उसे, या उसके ज़रिए उसको छिपाना पड़ता है। और तरकीब ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक एक काला मोज़ा पहनना पड़ता है, उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग के
क्रॉसेस बने होते हैं जो कि वीएफएक्स वाले उसे देखते हैं। यहाँ पर पजामा जो या पैंट हो उसकी गांठ बांध देते हैं ताकि लगे कि ये एक स्टंप है, और उसके बाद वो वीएफएक्स में यहाँ से यहाँ तक का जितना पोर्शन है वो गायब कर देते हैं। शूटिंग के दौरान मुझे तो वैसे ही करना पड़ा, तो हमारे एक बहुत ही सक्रिय असिस्टेंट हैं, कहाँ गए, ये हर्षित, इनका काम था कि मेरे दोनों टांगों को वो बांध के रखें, क्योंकि क्या है कि अगर ये टुंडा है एक तरह से, ये हिलना नहीं चाहिए, और आमतौर पर जिसके पूरे पाँव होते हैं ना, वो जब बात करते हैं या चलते हैं या कुर्सी भी चलाते हैं तो ये इसका जोर लग जाता है, ताकि ये ना हिले, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो टुंडा भी हिलेगा और वो अपने आप नहीं हिल सकता है जो कटा हुआ पाँव है। तो इनकी ये नौकरी लगी हुई थी कि हमारा पाँव जो है वो बांध देते थे। इस तरह हमने इसमें काम किया।